तो हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम चांदनी स्वर्णकार और हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मेरा डेली जो लेक्चर्स है आप 7 बजे देख सकते हो और ये मेरा 7वां लेक्चर है। इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपको देखने ज़रूरी हैं। आप चीज़ें समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए और जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए MCQs। ठीक है, मैं आपको पर्टिकुलरली इंग्लिश पेडागोजी में हेल्प करूँगी। हम प्रैक्टिस करेंगे MCQs ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी और इजीली क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपको किसी और जानकारी की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में जब आप मदर टंग यूज़ करते हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन, हम ऑप्शन पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एडवांटेज ऑफ टीचिंग इन द मदर टंग, मदर टंग में पढ़ाने के क्या क्या इम्पोर्टेंट और एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहली जो है इनहांस कॉम्प्रिहेंशन, आपको कॉम्प्रिहेंशन और चीज़ें समझने में, कॉन्सेप्ट थ्योरी समझने में बहुत आसानी होगी। देन आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्किल डेवलप हो सकेगी आपकी, आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख पाओगे अपने आप में। कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा, आप कल्चर के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। आपको दूसरी जो लैंग्वेज है वो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस पे आते हैं। इट मेक्स लर्निंग ईजी, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। नाउ इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑफ कोर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो द ट्रू वन। नाउ द थर्ड वन, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये ही एक तरीका नहीं होता है कि आप मदर टंग में चीज़ें पढ़ें तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस तब अचीव कर पाएंगे जब आप चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से सीखें, आपका उसमें कमांड हो। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। नाउ ऑप्शंस देखिए, टॉट, प्रमोटेड, एक्वायर्ड, लर्नड। लर्नड जब हम बोलते हैं ना तो ये एक सिस्टमैटिक चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में जब हम लोग चीज़ें समझते हैं तो उसको वो दिखाता है। प्रमोटेड नहीं होगा। देन टॉट, हम होम लैंग्वेज सिखाते नहीं हैं। वी एक्वायर इट, जब हम चीज़ें सुनते हैं, पेरेंट्स से सुनते हैं, आसपास पड़ोस में सुनते हैं तो एक्वायर करते हैं, खुद ब खुद वो चीज़ आ जाती है हमें। तो एक्वायर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजाइट दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये होना, इसका मतलब ये होता है फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो क्या ऐसी चीज़ है? चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। सेकेंड, लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्नड। Third, providing a good textbook to children to learn the language. Fourth, using structural situation approach while learning. तो मैं आपको बता दूं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, गुड टेक्स्ट होना चाहिए और एक स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो मोटिवेशन होती है कि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बाकी चीज़ें तो आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो A will be the correct answer because it is the most important, right? फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। The most important factor which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition. तो आप क्वेश्चन से ही एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है जब हम सिस्टमैटिक वे से कोई लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब हम नेचुरली सीखते हैं। तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज हम दोनों में यूज़ करते हैं, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज हम दोनों में यूज़ करते हैं, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज ऑफ कोर्स वी नीड विथ बोथ ऑफ दैम, राइट। बट लैंग्वेज इन्वायरमेंट दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। लैंग्वेज लर्निंग में जब सिस्टमैटिक आप चीज़ें सीखते हो तो अपने प्री प्लान्ड वे में आप इन्वायरमेंट को यूज़ करते हो। बट लैंग्वेज एक्विजिशन में आपका लैंग्वेज इन्वायरमेंट ही मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मेन डिफरेंस। तो A विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ओके और ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। पहली,
इट ब्रॉडन्स देयर नॉलेज अबाउट वेरियस ऑथर्स, ऑफ कोर्स, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी नहीं है। आप ऑथर के बारे में नहीं भी जानते हो, कंटेक्स्ट आपको समझ में आया है तो वही आपकी बहुत मदद कर देगा। इट इन्हांसेस ग्रेडेड पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। ग्रेडेड पैटर्न से कहने का मतलब है कि प्लॉट होता है, क्लाइमेक्स होता है, एक वे होता है, 5 एक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है, इसका ग्रेडेड पैटर्न होता है। तो आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। इट प्रमोट्स होल लैंग्वेज अप्रोच। प्रमोट करता है बट होल लैंग्वेज अप्रोच नहीं प्रमोट करता। फोर्थ, इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। ऑफ कोर्स एक इफेक्टिव वे है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। जब आप पढ़ते हो तो उससे ज़्यादा वोकैबुलरी इन्हांस होती है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ सिक्स्थ, लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व। कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जब हम सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं ना, बोलना सीखते हैं, तब वो इंक्लूड नहीं होता है इसमें। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन कल्चरल बाउंडिंग, स्पीकिंग इवेंट्स, थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज, ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ कोर्स आपको होना चाहिए, थ्योरी की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बट फोर्थ द सेकेंड वन जो है कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, आपको ज़रूरी नहीं है इस चीज़ की आपको नॉलेज हो। कल्चर के बारे में नहीं भी आपको पता तो भी काम चल जाता है। सेवेंथ, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन। आप समझिए कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे आप लैंग्वेज और नॉलेज को नॉलेज की तरह देखते हैं, ज्ञान को ज्ञान की तरह देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में हम एक्टिवली चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन, इस तरह के क्लासरूम में कौन सा होगा आंसर। सो द ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा क्योंकि ये वन वे है। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टेक्स्ट, दिस seems the correct answer, but let's read the other one. The assumption that English language can only be learnt if the teacher transmits it to the learners, ठीक है। Now drill and practice of grammatical items, ये grammatical items से कभी भी ये आइडिया नहीं हो सकता। थर्ड वन इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन। एज आई टोल्ड यू कि सेकेंड वन हो सकता है, तो ट्रू सेकेंड वन ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ 8, question number 8, vocabulary in the target language should be kept under control, that is graded. This can be done by, आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये है कि वोकेबलरी जो टारगेट लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं, जो लैंग्वेज के बारे में हमारी बात हो रही है, वो सीखने के लिए कंट्रोल वे में, उसको कंट्रोल रखने के लिए, ग्रेडेड रखने के लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। टीचर्स प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड, ऑफ कोर्स कॉमनली यूज प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन वो टीचर प्रोवाइड करवाएंगे ना, ग्रेडेड सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा। स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियल सिचुएशन। थर्ड, स्टूडेंट्स राइट स्पीक यूजिंग अ ग्रेडेड लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स। एंड फोर्थ, स्टूडेंट्स रीड अ प्रिस्क्राइब्ड बुक एंड टेक अ वोकैबुलरी क्विज। तो थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द इफेक्टिव वे इट सीम्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही आंसर है। स्टूडेंट्स राइट स्लैश स्पीक यूजिंग अ ग्रेडेड लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स। जब आप पढ़ते हो और बोलते हो ना, लिखते हो, पढ़ते हो, तो वोकैबुलरी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। एक सिस्टमैटिक वे में आप नए नए शब्दों का प्रयोग करना सीखते हो, ठीक है। ग्रेट। सप्लाई कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लो एंजाइटी सिचुएशन। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है, जैसे कोई भी क्लासरूम में हम एक एक्स्ट्रा जो एड यूज़ करते हैं ना, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बोलेंगे, ताकि चीज़ें जो हैं आसानी से समझी जा सके लर्नर्स के द्वारा। तो लो एंजाइटी सिचुएशन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, इज़ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। एक एग्जाम्पल इसका पूछ रहा है, जो कि ये 4 ऑप्शंस में कोई एक है, ठीक है। टीचर डायरेक्टेड लर्निंग इन द क्लासरूम, ऑफ कोर्स ये वन साइडेड हो गया ना,
कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं और खुद सीख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। होमवर्क डिज़ाइन टू यूज़ पेरेंट्स सपोर्ट, यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट है। लैंग्वेज एक्विजिशन लो एंजाइटी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से हम बात करते हैं तो थोड़ी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स रिसीव फीडबैक फॉर एरर करेक्शन रेगुलरली, यहाँ पे भी लो एंजाइटी सिचुएशन नहीं है। तो सबसे जो सही जो यहाँ आंसर लग रहा है वो ये है सेकेंड, और यही सही आंसर है, ठीक है, सेकेंड वन। नाउ द लास्ट वन, children deserve most of the credit for the language that they acquire. This observation implies that in modern classrooms, ठीक है, आपको पूछा जा रहा है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि चिल्ड्रन जो है सबसे ज़्यादा क्रेडिट डिज़र्व करता है जो वो लैंग्वेज सीखता है। क्यों? आप ऑब्जर्व कीजिए मॉडर्न क्लासरूम को और बताइए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। स्टूडेंट्स परस्यू देयर ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी। सेकेंड, स्टूडेंट नीड नॉट अटेंड L2 क्लासेस, ऑफकोर्स ये नहीं होगा। स्टूडेंट्स में चूज़ L2 ऑन देयर ओन, ऑफकोर्स वो खुद नहीं चूज़ कर सकेंगे। द टीचर स्टैब्लिशेस द टास्क एंड सपोर्ट्स और फैसिलिटेट्स लर्निंग, तो यहाँ पे भी टीचर का रोल है, तो यहाँ चिल्ड्रन को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया जा सकता है वो यहाँ है, क्योंकि वो खुद पढ़ रहे हैं, खुद चीज़ें समझ रहे हैं, वर्ड्स समझ रहे हैं, वर्ड्स ढूंढ रहे हैं इसका क्या मतलब है, ये कैसे होगा, दिस दैट वे द स्टूडेंट इज़ फाइंडिंग थिंग्स ऑन देयर ओन, खुद से वो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। हमने आज के लेक्चर को पूरा किया है, और आपको और किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि आप उसे पढ़िए, उसे समझिए, और जितनी हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए ऑल द बेस्ट, और जितना हो सके आप बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।